हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, तो आज हम लेक्चर 2 चालू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, जिनको लेक्चर 1 नहीं समझ में आया है या फिर नहीं मिल पा रहा है, आप यूट्यूब चैनल पे लाइफ प्रोसेस लेक्चर 1 प्रोग्रेसिव क्लासेस डालेंगे, आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको तमाम वो डिटेल दिया हुआ है लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। आज मैं लेक्चर 2 चालू करने वाला हूँ, जिस पे मैं बात करूँगा न्यूट्रिशन के बारे में, मैं बात करूंगा हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन के बारे में, मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, और साथ ही साथ देखते हैं होता है कि नहीं होता है, लेकिन जहां तक कोशिश करेंगे कि हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम प्रॉपर तरीके से आज के एपिसोड में हम आ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं विनीत पोद्दार स्वागत करता हूं आपका प्रोग्रेसिव क्लासेस के चैनल में। चलिए, तो हम अभी चालू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बेटा, बात ऐसा है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, 7 भी देखे होंगे, 8 भी पढ़े होंगे। ये 10th में ऐसा क्या खास बात है कि यहाँ पे फिर से ये टॉपिक आ गया है ना? 10th में ऐसा क्या खास बात है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट को फिर से पढ़ना है? खास बात है, आपको जूनियर क्लासेस में आपको सिर्फ एक अपर कट दिया जाता है कि देखो भैया ये होता है फोटोसिंथेसिस, इस तरीके से ग्लूकोज बनता है और सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा। यहां भी कुछ सेम ऐसी बात है, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग में है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करके है। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में इससे ही ज्यादा एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड में, उतना ही आपको अच्छे से देख के जाना, ये मेरी गारंटी है। अब आपको लगता होगा कि सर तो आप बहुत, आप में ईगो आ गया। देखो, ईगो कुछ नहीं है, मैं जैसा बोल रहा वैसा है। ठीक है, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, घर में अच्छे से रहो। ठीक है, और सही तरीके से नोट्स बनाओ। देखो बेटा, नोट्स नहीं बनाओगे, अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा बायोलॉजी का फैक्टर है क्या। थोड़ा मैं वीडियो चालू करने से पहले, अभी चालू करने से पहले चीज बता दूं मैं आगे का क्या होने वाला है। देखो, बायोलॉजी अगर पढ़ना है आपको, तो बायोलॉजी में सबसे पहले जरूरी बात है कि अपने हाथों से नोट्स बनाना। ऐसा नहीं कि दोस्त को नोट्स रट लिए, पढ़ लिए, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हो, उसमें से क्वेश्चन एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि जो भी मेरा वीडियो है इसका नोट बनाना। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको चालू कराते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताना, इससे पहले पिछले एपिसोड मैंने आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताया था, याद होगा है ना भाई? क्या था? ऑटोट्रॉफिक था और क्या था? हेटेरोट्रॉफिक था। तो उसमें तो आपको मोटा मोटी ऊपर ऊपर से हाथ है भैया, ऑटोट्रॉफिक ऐसा फूड होता है, ऐसे जो प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, खुद पे डिपेंडेंट रहता है ना? और हेटेरोट्रॉफिक वैसा होता है जो विच इज डज नॉट डिपेंड इन सेल्फ, डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा न्यूट्रिशन इन प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफिक का पार्ट है, इस पर डिटेलिंग करूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात, एक हल्का सा हम एक एग्जांपल से थोड़ा सा अब आपको समझाने के लिए हल्का सा एक डायग्राम शो कर दें कि किस तरीके से हो रहा है ना? सबको पता चल गया हो क्या बन लीफ है ये, है ना? तो यहाँ पे चलिए भैया सन को बना देते हैं। ये सन रेज है, नीचे वाले पार्ट में क्या आ रही है? पूरा सॉइल है, पानी उनी नहीं है भैया, है ना? सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल हो गया, और एयर तो रहेगा ही भैया। अब देखो, ये 3 स्पेशल कंपोनेंट है, ये सन, एयर और सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 3 की मदद से ही क्या होता है, एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब देखो, आपको रटना नहीं है चीजों को, बस आपको ध्यान देना कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए 3 इंपॉर्टेंट हीरो हैं। पहला तो सन, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एयर, और तीसरा क्या है? सॉइल। तो सन से क्या निकल जाएगा आपका? सन से निकल जाएगा आपका सनरेज। ठीक है, अब सनरेज कहां पे जाएगा? सनरेज जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे जाएगा स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट में। इसको और डिटेल कर रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या आएगा आपका? क्या आएगा बोलो? क्लोरोफिल आएगा। क्या आएगा? क्लोरोफिल आएगा। अब इसके और डिटेल करूंगा, जो स्टोमेटा का पार्ट है इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना समझो कि सन रेज कहां पे जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है, क्लोरोफिल में जा रहा है। और एक और स्पेशल सेल होता है, आपको लगता होगा कि सन रेज जो पूरे लीव्स में जाता है, ऐसा नहीं है।
लीव्स के अंदर एक और स्पेशल सेल होता है, इसको ध्यान से नोट करना, मैं यहां पे स्टार मार्क दे रहा हूं, इसका नाम है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, क्या नाम है? मेसोफिल सेल्स। ठीक है, एयर की बात करते हैं तो एयर से क्या क्या आ रहा है? एयर से आपका आ रहा है CO2 आ रहा है, और एयर में ही क्या जा रहा है? एयर से आ रहा है CO2 और एयर में ही क्या जा रहा है? बोलो, O2 जा रहा है। ठीक है, चलिए अब सॉइल में बात करते हैं, सॉइल से क्या क्या आ रहा है? सॉइल से जो आ रहा है, सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज वो है वाटर। वाटर का रिक्वायरमेंट हमेशा बने रहेगा, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो वाटर के बिना रह पाए। कैक्टस भी इन्वॉल्व कर लो, है ना भैया। आपको लगता होगा कि सर कैक्टस तो रेगिस्तान में होता है, उसको तो पानी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, कैक्टस में भी फोटोसिंथेसिस होता है, उसके स्पाइन में होता है। कैक्टस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है ताकि जब जरूरत पड़े तो वो काम करे। इसलिए कैक्टस रेगिस्तान में भी, सैंडी एरिया में भी, लोमी एरिया में भी बहुत ज्यादा दिन तक रह लेता है। ठीक है, क्योंकि उसका वाटर उसमें स्टोर्ड रहता है। चलिए, तो सॉइल से क्या आया? H2O आया, और सॉइल से क्या आया? बहुत सारी चीजें, जैसे कि मिनरल्स है ना, कुछ और अलग अलग एलिमेंट्स। तो सॉइल से मिनरल आ रहा है, और सॉइल से क्या आ रहा है आपका? H2O। अच्छा, मिनरल कैसे कैसे मिनरल्स? आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो है कहां से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है। तो बेटा जब ये सब चीज आपस में, जब एक कैलकुलेटिव वे में आपस में आता है, एक बहुत अच्छी तरीके से आपस में पेनिट्रेट होता है, तो एक जबरदस्त वाला रिएक्शन होता है ना, बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन आप घर में नहीं कर सकते हो, वो रिएक्शन आप घर में नहीं कर सकते हो। क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एयर से क्या आया है? बोलो, CO2। ठीक है, सॉइल से क्या आया है? बोलो, क्या आया है? H2O। ठीक है, आपस में रिएक्ट होगा। रिएक्ट कराने वाले एजेंट का नाम क्या है? कौन है इस पूरे फिगर में अल्टीमेट सोर्स ऑफ, जिसके पास सबसे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बहुत एनर्जी है इसके पास? सन मतलब सन रेज। ठीक है, क्या है? सन रेज। अब सन रेज है, सन रेज कहां पे होगा? कहां पे पेनिट्रेट कर रहा है? कहां पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे हो रहा है? बोलो, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पे? मेसोफिल सेल्स में, अभी बताया मैंने। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन होता है ना बेटा, तो CO2 प्लस H2O मिलके एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है C6H12O6, और इसी को बोला गया है क्या? अरे बोलो ना, अरे क्या बोला गया है बेटा? बोलते हैं इसको ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, और क्या निकल जाएगा आराम से? ये आपका 6O2 निकल जाएगा, इसको बैलेंस कर देते हैं। 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, है ना, 12 हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 है, तो इसको कर देते हैं 6। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे? 6O2 हो गया, 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा और बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 6H2O, अब हो क्या रहा है? 6H2O, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 12 12 24, यहाँ पे है आपका, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन हम नहीं हटाते, रहने देते हैं, ये भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6O2 है, 12 हाइड्रोजन, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। यही है फूड प्रोडक्ट आपका, और हर एक प्लांट का मेन रिसोर्स आपका यही होता है, ग्लूकोज बनाना। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से मैकेनिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लांट के कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अच्छा, एक और बात, ये पूरा प्रोसेस ऐसा नहीं कि घर में आप लाइट जला दिए और बोले कि भैया चलो फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। लाइट आपको सिर्फ सनरेज ही चाहिए, इसमें ही लाइट का आपका काम होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट अब चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका नाम है क्या है? स्टोमेटा। ठीक है, पॉज कर दे भाई। तो चलिए, आपको पूरा फिगर आउट समझ में आया होगा, किस तरीके से आपका सन काम करता है, किस तरीके से वाटर काम करते हैं, किस तरीके से सॉइल का रिक्वायरमेंट है हमारे प्लांट के लिए, और कैसे एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है बनता है। ठीक है, लेकिन ये होता कहाँ पर, किस तरीके से होता है, अभी मैं वो बताने वाला, जिसका नाम है, बड़ा स्पेशल नाम है बेटा, शायद सुने भी होंगे, इसका नाम है क्या है? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा।
अब बोले सर ये तो बचपन का पढ़ा रहे हो सर, ये ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं, बचपन का है लेकिन थोड़ा डिटेलिंग है ना, आप 10th बोर्ड में हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप 6, 7, 8 पढ़ाई कर रहे हो? ये 10th बोर्ड का कोर्स है, हम अच्छे डिटेलिंग करेंगे कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। चलिए, तो स्टोमेटा जो क्या क्या होता है, पहली बात पॉइंट नंबर 1, इट आर माइन्यूट पोर्स अवेलेबल इन द क्लोरोफिल। बहुत छोटा छोटा माइन्यूट पोर्स है जो कि क्लोरोफिल में क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा। स्टोमेटा में एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट which changes the shape किसका, शेप ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है जो कि स्टोमेटा के शेप को चेंज करेगा। अब स्टोमेटा के शेप को चेंज करेगा मतलब ये बेटा कि स्टोमेटा दो तरीके से होगा, एक ओपनिंग स्टोमेटा और एक क्लोजिंग स्टोमेटा। ओपनिंग होगा सुबह के टाइम होगा और क्लोजिंग हब होगा रात के टाइम होगा। तो आपका सवाल यह होता होगा क्या सर फोटोसिंथेसिस क्या सुबह के टाइम ही सिर्फ होता है, रात के टाइम नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है, फोटो से सुबह भी होगा रात को भी होगा, लेकिन दोनों का प्रोसेस, दोनों का फिगर आउट, दोनों का प्रोसीजर अलग अलग होगा, ठीक है। सुबह का टाइम है, मतलब बात कर रहा हूं ओपनिंग स्टोमेटा में, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, जब स्टोमेटा खुला रहेगा तो इस टाइम फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। क्या होगा? एक्यूमुलेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग होना, बनना, एनर्जी बनेगा सुबह के टाइम में। और रात के टाइम जब क्लोजिंग का बात करें, जब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का बात करें तो इसमें बेटा एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा। क्या होगा? कंज्यूम होगा। अच्छा किस फॉर्म में होगा, एनर्जी कंज्यूम? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। पढ़े होगे आप लोग, क्लास 9 का पार्ट है भैया, एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो सुबह के टाइम में एनर्जी एक्यूमुलेट होगा, बोलो बोलो, और रात के टाइम में क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम होगा। और ये स्टोमेटा का काम है, मतलब ओवरऑल प्रोसेस स्टोमेटा का क्या काम करता है, क्या काम करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सचेंज करना। किस चीज का? एक्सचेंज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। और कहां पे? क्लोरोफिल में। कहां पे? क्लोरोफिल में। कौन करा रहा है, कौन सा मेम्ब्रेन करा रहा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन करा रहा है। और लीव्स के कौन से हिस्से में हो रहा है? मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। तो आइए न्यूट्रिशन इन प्लांट को हल्का सा वेरीफाई करता हूं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको ये सिखाता है, तो देखो कितना मस्त है। अरे यार कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा होगा फोटो से ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो, नोट बनाओ, अपने हाथों से नोट बनाओ, पढ़ाई लिखाई चालू करो अपना, है ना। चलिए, तो न्यूट्रिशन प्लांट में सन, सॉइल, वाटर अपना काम किया, एक रिएक्शन बनाया, उस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज, जो कि एक अल्टीमेट लेवल ऑफ फूड है, जिसके कारण हम जी रहे हैं, जिसके कारण हमको खाना मिल रहा है। अब वो कौन करा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस गेट से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है। स्टोमेटा में कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल में हो रहा है। और ये सब उसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये रहा स्टोमेटा का थोड़ा सा काम रहा, ठीक है। तो ये चीज आपका मैन्युफैक्चरिंग है स्टोमेटा का और न्यूट्रिशन इन प्लांट का, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एक और आपको शायद पढ़ाया था आपको मैं, ठीक है, याद करो क्या था? केमोसिंथेटिक। देखो केमोसिंथेटिक ज्यादा तामझाम नहीं है, केमोसिंथेटिक बस इतना ही सुनना है, बस सुन लो आपको आराम से। केमोसिंथेटिक नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। अब जब बात कर रहा हूं नॉन ग्रीन प्लांट्स का, तो स्टूडेंट इसका मतलब समझ लो कि ये एंटी वेनमस प्लांट है, ये नॉन वेनमस प्लांट है, जैसे लाइक पिचर प्लांट हो गया, जो कि इंसेक्ट को फीड करता है ना, आयरन सल्फर जैसा सप्लीमेंट को जो अपने अंदर फीड अप कराता है। ये ग्रीन प्लांट्स में नहीं होता है केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक का मतलब होता है, केमो मतलब होता है केमिकल, जो केमिकल की बदौलत अपने आप को सर्वाइव करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, ठीक है।
तो ये रहा पार्ट किसका, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं हम। अब हम बात करते हैं दूसरा, और इसी से आपकी नई कहानी चालू हो रहा है भैया। देखते हैं क्या होना है, बने रहो मेरे साथ। चैनल का नाम है प्रोग्रेसिव क्लासेस। ठीक है, और घर में सेफ रहो, बढ़िया से रहो, बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक के बारे में, और इसी में पूरा जो है सिलेबस चल रहा है। पूरा लाइफ प्रोसेस हेटेरोट्रॉफिक का पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है हेटेरोट्रॉफिक, बोलो, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला क्या पढ़े थे, बोलो 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 बोलो, क्या पढ़े थे? पहला था सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक, ठीक है। देखो, सैप्रोफाइटिक जो होता है वो बेसिकली डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। ठीक है, सड़ा हुआ रहेगा, मरा हुआ रहेगा, बहुत फूल स्मेल आता है भैया, है ना। रास्ते में चूहे मर जाते हैं चिपचिपा के, अच्छा नहीं रहे, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, सड़ा हुआ और मरा हुआ। ठीक है, ध्यान देना, डेड एंड डिके। अच्छा, स्मेल क्यों आता है पता है आपको? इतना इतना फूल स्मेल क्यों आता है पता है आपको? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में एक स्पेशल तरीके के एंजाइम्स रहता है, केमिकल कंपोनेंट रहता है, इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। मतलब ये जो स्मेल जो आता है ना बेटा, जब कोई जानवर मर गया रोड वोड में, जिससे फुल स्मेल आता है, उसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इवॉल्व होना चालू होता है। वो बैक्टीरिया अपने अंदर से एक एंजाइम सिक्रीट करता है उस डेड डेकिंग बॉडी में, इसका नाम क्या है? सैप्रोफाइट। ठीक है, दूसरा है पैरासाइट। एक पैरासाइट मूवी भी आया था, है ना, ऑस्कर अवार्डेड मूवी है वो। पैरासाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरी पैरासाइट है ये पैरासाइट कैसा ऑर्गेनिज्म है पता है आपको? ये लिविंग, मतलब जिंदा तो रहेगा, कभी कभार डेड ऑर्गेनिज्म में भी फीड करेगा। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल वर्ड होता है, इसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट, ये एंकरिंग वाला होस्ट नहीं है, ये खाना खाने वाला होस्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मॉस्क्यूटो अगर मेरा खून चूसने की कोशिश कर रहा है, तो मॉस्क्यूटो क्या हो गया मेरे बॉडी के लिए? होस्ट हो गया, है ना। बेड बग जो खटमल होते हैं, लाइस, जुएं जो होते हैं सर में, वो सब क्या है? एक तरह का पैरासाइट्स है, तो वो क्या हो गया? होस्ट हो गया, है ना। दे कैचिंग टुवर्ड्स द फूड, दे कैन हैचिंग टुवर्ड्स द फूड। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर पेट में क्या वॉर्म्स सीक्रेट हो जाते हैं, वॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, टेप वॉर्म हो जाता है। तो टेप वॉर्म क्या हो गया? पैरासाइट है, वो काम क्या कर रहा है? होस्ट का काम कर रहा है। तो पैरासाइट जिंदा भी चलेगा, ठीक है, हम जिंदा है ना, ऊपर सर में जुए वो भी जिंदा है, जिंदे में जो है खून को सकअप कर रहा है, ब्लड को सकअप कर रहा है। तो पैरासाइट्स वैसा ऑर्गेनिज्म है। हाँ, लेकिन ज्यादा अगर रहा, पैरासाइट अगर ज्यादा रहा तो इट कैन क्रिएट वेरी 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 क्रिटिकल प्रॉब्लम टू योर बॉडी, राइट। एंड नेक्स्ट है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बेटा, यही वो न्यूट्रिशन है जो पूरा एनिमल एंड पूरे ह्यूमन बींग्स इस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्या है इसका? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में, कौन से न्यूट्रिशन में? होलोजोइक न्यूट्रिशन में डेड चलेगा बट नॉट डिके, मरा हुआ चलेगा। अब जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं, चिकन उकन खाते हैं, तो क्या है, आप किस में आ रहे हो? आप लोग होलोजोइक में आ रहे हो, है ना। आप क्या मार के खाओगे ना भैया, आप चाइनीज वोनीज तो हो नहीं ना, कि आप जिंदा ऑक्टोपस दबा लिए, जिंदा फ्रॉग दबा लिए, अच्छा नहीं है। वो लोग इंसान नहीं है, अलग प्रजाति में आते हैं, है ना। हम इंडियन में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है डेड बट नॉट डिके, मरा हुआ चलेगा लेकिन सड़ा हुआ नहीं चलेगा। और पूरा जो न्यूट्रिशन है, चाहे हम एनिमल की बात करें, चाहे हम बात करें लिविंग बींग्स की, ह्यूमन बींग्स की बात करें, होमो सैपियंस की बात करें, सभी किसके अंदर आ रहा है? बोलो, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आ रहा है। तो ये रहा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट। होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम अभी डिटेलिंग क्या करेंगे पता है? हम पूरा पे काम करेंगे, होलोजोइक पे काम करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर जो है होलोजोइक पे है।
तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस हम अच्छे से चालू करेंगे। अब यहीं से आपका बड़े बड़े सिस्टम चालू होने आ रहे हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन इस बड़े ह्यूमन बींग्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले छोटे से ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। इसका नाम है अमीबा। अमीबा में भी होलोजोइक होता है। उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होता है। तो उससे आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा और उस एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। मूविंग हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वी कैन मूविंग टुवर्ड्स अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, राइट। तो चलिए इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलो पॉज करो सर। तो चलिए ये टॉपिक हो गया। तो आज के एपिसोड का आखिरी टॉपिक हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। उसके बाद फिर हम चालू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम और सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ट्रांसपोर्टरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बहुत आगे की है। अभी टेंशन मत लो, दिल्ली दूर है भैया। चलिए तो न्यूट्रिशन अमीबा समझते हैं क्या हो रहा है। देखो 5 प्रोसेस ध्यान देना, 5 स्टेप उंगली पे गिना दूं आपको मैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जिसको देख रहे हो आप देख सकते हो कि 5 फिगर भी बना है आपका। मतलब पहला वाले जो अमीबा है, पहला अमीबा में क्या प्रोसेस हो रहा है, बोलो क्या प्रोसेस का नाम है आपका, इंजेशन, ठीक है। दूसरे वाले में क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या प्रोसेस इसका बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तीसरा जो है इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट उसका नाम है एसिमिलेशन, ठीक है। और इसका नाम क्या है बोलो, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, 5 प्रोसेस होते हैं कोई भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में, और यही 5 प्रोसेस बेटा हमारे पूरे बॉडी में होता है और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, स्पेशली एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है। तो इंजेक्शन में देख सकते हो आप लोगों की फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल अमीबा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब फूड को इनटेक का मतलब हो गया इंजेक्शन, फूड को लेना मतलब क्या हो गया, इंजेक्शन, ठीक है। दूसरे में क्या देख रहा हूं, देखो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और यहाँ पे जो भी पहले का जो बचा फूड है डाइजेस्ट कर लेगा और नया फूड को वेलकम कराएगा कि चलो भैया फूड को पकड़ना है, फूड को खाना है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ शेप, दैट शेप नेम एज, सुने भी होगे आप लोग, यहां बना देता हूं मैं, बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्पेलिंग जो है पी से चालू होता है, स्यूडोपोडिया नहीं बोलते हैं, तो स्यूडोपोडिया है ना, प्रोनाउंसिएशन जस्ट लाइक स्यूडोपोडिया, राइट। सो स्यूडोपोडिया की मदद से फूड वैक्यूल को है अपने अंदर इनटेक करने की कोशिश कर रहा है और डाइजेस्ट कराएगा कौन, अमीबा, ठीक है। हमारे पास हाथ है तो हमारा हाथ स्यूडोपोडिया नहीं हो गया, लेकिन अमीबा के केस में स्यूडोपोडिया हो गया। क्यों अमीबा में क्यों बोलते हैं स्यूडोपोडिया, बिकॉज अमीबा का आर्बिट्रेरली शेप है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं है, अपना फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से तो शेप चेंज कर सकता है, करते रहता है हमेशा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, जो फूड ले लिया उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कराएगा, बहुत सिंपल, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट एसिमिलेशन, देखो इसमें आपका फूड फ्रेश फूड वैक्यूल है जो कि ऑलरेडी पहले फूड आ चुका है और फूड में जो भी एनर्जी सप्लीमेंट है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कराएगा। अब बच्चे फंसते हैं एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में, दोनों में बहुत फर्क है। देखो दोनों में बस फर्क इतना सा है कि अगर आप खाना खा रहे हो, खाना बॉडी में जा रहा है वो एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। और उस खाने में जो भी एनर्जी होगा, एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो हो रहा है, एनर्जी का जो यूटिलाइज हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है ना। आप जूस पिए, जूस में क्या रहता है, विटामिन सी रहता है। अगर आप मौसम्बी ऑरेंज की जूस पी रहे हो अगर आप, तो विटामिन सी तो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, वो एसिमिलेट होगा, यूटिलाइज होगा, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और आखिरी जब सब कुछ हो गया भैया, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी मेथड से अमीबा से बाहर हो जाएगा। और यहां पे ये 5 प्रोसेस क्या क्या बोलो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये 5 प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा में खत्म हुआ। तो स्टूडेंट यहां पे आपका लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका चीज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो नया एपिसोड आएगा मैं सिर्फ आपको सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। 4 स्पेशल सिस्टम आएंगे बेटा, और इसी 4 स्पेशल सिस्टम में आपका पूरा टॉपिक कवर अप होगा। बहुत सारी बातें करेंगे,
इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली बातें करेंगे। मेरे साथ पूरे वीडियो के इस चैप्टर के एंड तक बने रहना। आखिरी में असाइनमेंट दूंगा, पीडीएफ का लिंक भी भेज दूंगा चैप्टर के एंड में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो और इसके पूरे नोट्स बनाओ, ठीक है। तो मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू। सर बंद कर दो।